सभी को सादर नमस्ते। आधुनिक भारत के जनक, अखंड एवं स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले 19वीं सदी के क्रांतिकारी सन्यासी, महान ईश्वर भक्त, वेद भक्त, गौ भक्त, राष्ट्र भक्त, अखंड ब्रह्मचारी, अपने घातक को भी प्राणदान देने वाले करुणा के सागर, जगत गुरु परमहंस, ब्रह्मा, जैमिनी, व्यास, कपिल, कणाद, पतंजलि आदि ऋषि महर्षियों की मणिमाला के अंतिम मोती महर्षि दयानंद सरस्वती के पावन पुनीत चरणों में मैं नमन करता हूँ। यूं तो महर्षि ने अधिकांश भारत में भ्रमण करके वेदों की दुंदुभी बजाई और अपने अमृत प्रवचनों से भक्तों को अपनी कृपा से, अपनी वाणी से, अपने दर्शनों से उपकृत किया। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने अपनी आँखों से उस महान विभूति के दर्शन किए। परंतु यह सौभाग्य अजमेर को विशेष रूप से मिला क्योंकि महर्षि के चरणों ने अजमेर की गली कूचों को अनेक बार निहाल किया। जब महर्षि को यह आभास होने लगा कि उनकी सत्यवादिता से, वेद प्रचार से, पाखंड खंडन से रुष्ट होकर विरोधी उनके प्राण हर सकते हैं, तो उन्होंने भविष्य में अपने अधूरे कार्यों का उत्तरदायित्व पृथ्वीराज चौहान की इस वीर भूमि अजय मेरू अर्थात अजमेर में ही श्रीमती परोपकारिणी सभा को दिया। संयोग यह रहा कि इस पवित्र भूमि को ही महर्षि के महाप्रयाण की यशोधरा भूमि बनने का भी अयोभाग्य मिला। जिस प्रकार अमावस्या की रात एक दिया भी समस्त तम हर लेता है, वैसे ही दिवाली की रात महर्षि दयानंद रूपी दिए ने अपने सूर्य जैसे प्रकाश से लाखों लाखों हृदयों के अज्ञान तमस को समूल नष्ट कर डाला और स्वयं परम ज्योति में विलीन हो गए। ऐसे गुरुवर आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के 200वीं जन्म की जन्म जयंती पर परोपकारिणी सभा द्वारा आयोजित इस विशाल, भव्य एवं दिव्य ऋषि मेले के समारोह के मुख्य अतिथि के अलंकृत आसन को अपनी गरिमामयी उपस्थिति एवं ओजस्वी व्यक्तित्व से सुशोभित कर रहे गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री चौधरी भागीरथ जी, राजस्थान विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, राजस्थान के पूर्व लोकायुक्त माननीय सज्जन सिंह कोठारी जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, परोपकारिणी सभा के तपस्वी प्रधान महात्मा ओम मुनि जी एवं कर्मठ मंत्री श्री कन्हैया लाल जी, आर्ष गुरुकुल माउंट आबू के प्रगतिशील संचालक स्वामी ओमानंद जी, प्रखर विद्वान वक्ता डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, सत्यानंद आर्य जी, श्रीमती ज्योत्सना आर्या जी, इस विशाल समारोह के उद्घाटन सत्र में उत्साह से परिपूर्ण परोपकारिणी सभा की कार्यकारिणी के पूर्व एवं वर्तमान अधिकारीगण, देश विदेश की अनेक प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित ऋषि भक्त, आर्य देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों एवं हम सब की आव भगत में तन्मयता से लगे अजमेर वासी भाइयों, बहनों एवं आर्य वीरों, मैं आप सभी को हृदय से नमन करता हूं और महर्षि की 200वीं जन्म की बधाई देता हूं। जैसे जैसे मैं दिल्ली से अजमेर की तरफ की यात्रा कर रहा था, महर्षि दयानंद के अल्प जीवन की अनेकानेक घटनाएं मस्तिष्क पटल पर तैरने लगी। बहुत ही अल्प जीवन और केवल 20 वर्ष के कार्यकाल में कोई कैसे इतना प्रचार, इतना लेखन, इतने प्रवचन, शास्त्रार्थ, गुरुकुल विद्यालय, गौशालाओं की स्थापना, देश विदेश के लोगों के साथ पत्राचार,
यात्राएं कर सकता है, अवश्य ही महर्षि को पूर्व जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों से ईश्वर की कृपा, इतनी प्रतिभा, बल और आत्मविश्वास मिला होगा। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी ऐसा क्षेत्र महर्षि ने नहीं छोड़ा जिस पर अपनी वाणी अथवा लेखनी से कुछ न कहा हो। चाहे वह विज्ञान हो, वेद हो, यज्ञ हो, योग हो, राजा हो, प्रजा हो, माता पिता संतान हो, गुरु हो, आचार्य हो, सृष्टि हो, कर्मफल हो, बंध हो, मोक्ष हो, धर्म हो या मत संप्रदाय हो, कृषि हो या व्यापार हो, शिक्षा हो या संस्कार हो, विद्या हो चाहे व्यवहार हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, ऐसे ही पता नहीं कितने ही सब्जेक्ट्स। धन्य है दयानंद और धन्य है हम सभी महर्षि सा गुरु पाकर। किस प्रकार महर्षि ने वृक्षों के नीचे, मंदिरों में, नदी तटों पर बिना किसी सुख सुविधा के गुरु बिरजानंद को दिए अपने वचन को आजीवन निभाया, यह सब अकल्पनीय और अद्भुत है। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का वह स्थान हम कैसे भूल सकते हैं जहाँ पर बैठकर ऋषि ने वेद भाष्य किया। मेरे मन में यह भाव उमड़ते रहे कि जिस महर्षि ने सत्य के प्रचार के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, स्वधर्म स्वराज के लिए, नारी सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए और पाखंड खंडन के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करके बलिदानियों की एक अटूट श्रृंखला का निर्माण किया, क्या उसी महर्षि की निर्वाण स्थली में हम केवल उत्सव मनाकर लौट जाएंगे? क्या कोई प्रेरणा महर्षि के जीवन से नहीं लेंगे? क्या उनके अनेक शिष्यों के प्रेरणास्पद जीवन व बलिदान को भूल जाएंगे? क्या हम यहाँ से कोई नई प्रतिज्ञा, नया संकल्प लेकर विदा नहीं रहे होंगे? और क्या संसार का उपकार करने के इस महान यज्ञ में अपनी आहुति नहीं डालेंगे? ये सब प्रश्न आज हम सब के सामने हैं। परिस्थितियाँ बद से बदतर होती जा रही हैं। शत्रु बाहर से और घर के भीतर भी घात लगाए बैठा है। याद करो उस चेतावनी को कि अगर आर्य समाज सो गया तो सनातन हिंदू धर्म की रक्षा असंभव है। हमारे सिद्धांत सार्वकालिक, सार्वजनिक एवं सार्वदेशिक हैं। हमारा संगठन विशाल है। विश्व के लगभग 40 देशों में हमारी शाखाएं हैं। निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हैं। भविष्य की सुंदर योजनाएं हैं और प्रसन्नता की बात यह है कि उन सभी पर तेजी से और आधुनिक ढंग से कार्य हो रहा है। तो आइए, देर किस बात की है? समर्पण की भावना से अपने आप को, अपनी रुचि, अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार किसी प्रकल्प से हम अपने आप को जोड़ें और सर्वम वै पूर्णम स्वाहा की भावना से आर्य समाज के स्वर्णिम युग के साक्षी बने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस के आयोजन के लिए बनी समिति के अध्यक्ष का दायित्व आप सभी ने मुझे सौंपा और आज के इस भव्य आयोजन के स्वागताध्यक्ष की जिम्मेवारी भी। इसी के नाते मैं आप सब ऋषि भक्तों का अजमेर की पुण्य धरा पर पधारने के लिए हृदय से पुनः पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये आह्वान करता हूं कि जिस उत्साह से 12 फरवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन आयोजनों का शुभारंभ किया और माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वयं टंकारा की ऋषि जन्मभूमि में पधारकर महर्षि को और सारे राष्ट्र की ओर से नमन किया था और हम सब ने अपनी भागीदारी उसमें की। उसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वर्ष होने वाले भव्य समारोह में सारे विश्व के लाखों आर्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ साथ हम इन आयोजनों की पूर्ण आहुति भी करेंगे। तब तक नए लोगों के पास जाने का अपना संकल्प हम सब पूरा करते रहें और इसी से आर्य समाज बढ़ेगा और हम सब अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर पाएंगे। इन सभी विशाल कार्यक्रमों को अपना नेतृत्व
मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने वाले और इस समारोह के मुख्य अतिथि आचार्य देवव्रत जी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मंचस्थ सभी समर्पित अधिकारियों एवं विद्वानों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि समारोह अपने उद्देश्य कृण्वन्तो विश्वम आर्यम के परम लक्ष्य को प्राप्त हो। सभी आयोजकों को विशेष बधाई और उपस्थित सभी श्रोताओं का बारंबार अभिनंदन एवं नमन। अंत में एक प्रसिद्ध गीत की 2 पंक्तियों से अपनी बात को विराम करता हूँ। यूं तो कितने ही महापुरुष हुए दुनिया में, नहीं गुरुदेव दयानंद सा सुना हमने, नहीं गुरुदेव दयानंद सा देखा हमने। आइए पूज्य महर्षि दयानंद के जीवन को, उनकी विचारधारा को, उनके संदेशों को, उनका आदेश मानकर जन जन तक पहुँचाएँ, अपने अंतर्मन तक पहुँचाएँ और इसी निवेदन के साथ पुनः सभी आयोजकों का आभार और आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। धन्यवाद।